हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ने नवरात्रि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी होगी और खूब इन्जॉय किया होगा। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे साउथ अफ्रीका में नवरात्रि मनाने का। और व्लॉग को एंड तक देखना क्योंकि यहाँ पे कन्या पूजन बहुत अच्छे तरीके से होता है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी थोड़े बहुत क्लिप्स कि हम लोगों ने यहाँ पे कन्या पूजन कैसे किया। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये शायद था सप्तमी वाला दिन और हमारे घर के पास लगी हुई थी बहुत अच्छी एग्जीबिशन जो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। तो मैं और मेरे हबी सुबह सुबह आ गए एग्जीबिशन में थोड़ा सा एंजॉय करने। और गाइस फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे यहाँ की एग्जीबिशंस बहुत पसंद है क्योंकि ये इतनी लाइवली होती हैं और इतना प्यारा म्यूज़िक होता है। प्लस यहाँ पे कोई डर्ट नहीं होती। देख लो कितना नीट एंड क्लीन है पूरा ग्राउंड। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली उस दिन तो मौसम भी बहुत अच्छा था। तो हम दोनों गए, हमने थोड़ा बहुत सुबह सुबह एंजॉय किया और उसके बाद हमारा प्लान था यहाँ पे एक ऑर्फनेज जाने का। तो क्या है ना कि मेरा जो तरीका है, मुझे जब भी कोई ओकेजन होता है, किसी का बर्थडे हो घर में या कोई भी पूजा का ओकेजन होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नीडी बच्चों को कुछ खाना वगैरह खिला दूं या उनको कुछ दे दूं। तो इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमको यहाँ पे भी पता चला एक चर्च के बारे में जहाँ पे थोड़े नीडी बच्चे रहते हैं। तो बस नवरात्रि का टाइम था ही, जैसे मैं इंडिया में करती थी। मैं इंडिया में भी हमेशा नवरात्रि में बच्चों को हलवा पूरी देकर आती थी, जो बाहर स्ट्रीट पे रहते हैं बच्चे उन्हें। और यहाँ पे भी मुझे मौका मिल गया था और यहाँ बच्चे हलवा पूरी तो खाते नहीं है। तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि यहाँ पे ना नॉनवेज खाया जाता है और मेरा तो सवाल ही नहीं उठता नॉनवेज का। तो फिर मैंने सोचा चलो राइस ही बना देती हूँ सिंपल, सॉल्ट डाल के। कुछ मसाला वगैरह भी ये लोग बच्चे नहीं खाते, इन लोगों को पता ही नहीं है। तो मैंने सिंपल से राइस बना दिए सॉल्ट डाल के और जो फ्रोज़न वेजीज आती हैं वो डाल के। बाद में कहने को जब राइस बन गए तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं यार ऐसा तो मज़ा नहीं आ रहा, तो जीरे का छौंक तो लगा ही दे। तो वो मैंने थोड़ा सा जीरे का छौंक बाद में घी का हींग का वो लगा दिया था। और यहाँ मैं अब कर रही हूँ पूरी प्रिपरेशन। बॉक्सेस वगैरह हम पहले ले आए थे तो खाना मैं प्रिपेयर कर रही थी। और टोटल थे 21 किड्स। उन्होंने हमको बताया था कि वहाँ पे करीब 21 किड्स हैं और आप उनके लिए खाना जो भी आप लाना चाहते हो आप ला सकते हो। और यहाँ पे अर्थ भी मेरे से पूछ रहा है, बड़ा एक्साइटेड था कि मम्मा आप ये क्या कर रहे हो, क्योंकि अभी तक तो था वो छोटा था तो उसको समझ में नहीं आता था। वो बड़ा हो रहा है तो उसको भी इंटरेस्ट रहता है कि भाई क्या क्या हमारे घर वाले करते रहते हैं जानने में। और यहाँ बन गया मेरा राइस फटाफट और काफ़ी ज़्यादा मैंने राइस बनाया था। 2 बार में बनाया था क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं था फर्स्ट टाइम में। और फिर हमने किया सुपर स्पीड में ये खाना पैक क्योंकि हम थोड़ा सा हो रहे थे लेट। और खाना पैक करने के साथ मैं आपको बता दूं कि हमने राइस के साथ बच्चों के लिए लिए थे कोक और थोड़ी सी चॉकलेट्स। कोक इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोग पानी से ज़्यादा कोक पीते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो सोडा का बड़ा शौक है यहाँ पे। मैंने तो बोला भी था हबी को कि इसकी जगह जूस ले लेते हैं, बट ही वाज लाइक कि नहीं यार बच्चे यहाँ पे कोक ज़्यादा पीते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कभी कभार तो चलता है। और हमने फटाफट करी पैकिंग और हम निकल गए उसके बाद ऑर्फनेज के लिए बड़े खुशी खुशी। काफ़ी दूर था वो हमारे घर से। और ये रही वो जगह, ये रहे वो बच्चे। कार देखते ही वो इतने एक्साइटेड थे कि बस पूछो मत। बहुत अच्छे से उन्होंने डांस करके दिखाया और बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं यार, उनको इंग्लिश बोलने भी आती है। उन्होंने बहुत अच्छे से हमको ग्रीट किया। बाद में उन्होंने हमको बहुत सारी पोएम्स और सॉन्ग्स सुनाए और बहुत हैप्पी बच्चे थे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बच्चे थे। तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने का। कहने को मैं शुरू में बहुत डरी हुई थी कि मैंने कहा यार पता नहीं बेचारे बच्चों को राइस समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि एट दी एंड तो जीरे का तो तड़का उसमें लग ही चुका था। बट लकीली उन लोगों को पसंद आए। जिनको जितना दिया था उन्होंने पूरा फिनिश किया। और थोड़ी सी हमारे से गलती हो गई क्योंकि वहाँ हम एग्जैक्ट 21 बॉक्सेस ले गए थे और वहाँ पे हो गए थे अराउंड 30 किड्स। सो लेकिन उन्होंने शेयर कर लिया था क्योंकि बॉक्सेस हमारे राइस के बड़े थे तो खाना शेयर हो गया था, बिल्कुल भी कम नहीं पड़ा लकीली। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था प्रॉपर। बहुत अच्छे से बच्चों ने खा लिया, बाद में चॉकलेट्स भी खा ली, कोक भी ले ली। और अब हम नेक्स्ट टाइम तो ध्यान रखेंगे हम एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। पता नहीं हमको स्ट्राइक क्यों नहीं हुआ कि हमको एक्स्ट्रा रख लेना चाहिए, बट चलो कोई नहीं, कम तो नहीं पड़ा। तो चलो गाइज अब मैं लेके चलती हूँ आपको नेक्स्ट डे टेम्पल में हमारे यहाँ पे जहाँ हुई थी कन्या पूजन। सो कन्या पूजन ना यहाँ बहुत अच्छे तरीके से होती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे उन लोगों ने 9 कन्याओं को बुला के और बहुत अच्छे से चेयर पे बिठा दिया टेम्पल में। और सबकी मदर्स पीछे खड़ी थी उनको असिस्ट करने के लिए। और छोटी छोटी कन्याएँ प्रॉपर वे में पहले मटकी लेकर आई थी और उसके बाद हमने उनके पैर धुलाए जैसे हम पहले पुराने ट्रेडिशनल वे में करते थे। बाद में उनको अच्छे से आलता लगाया, आरती करी। तो मुझे पर्सनली ये तरीका यहाँ पे पूजा का बहुत अच्छा लगा, कन्या पूजा का, क्योंकि मंदिर में बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में यहाँ पूजा होती है। पहले उससे पूरा श्लोक वगैरह वो लोग पढ़ते हैं, जितनी भी आरतियाँ होती हैं वो की जाती हैं और उसके बाद फिर एक प्रॉपर ट्रेडिशनल वे में कन्या पूजा होती है। और गिफ्ट्स का ऐसा होता है कि यहाँ पे ये लोग 9 बैग्स बना के रख देते हैं कन्याओं के नाम का, और जो जो आपको उसमें डालना है आप डाल दो। तो इतनी सारी फैमिलीज़ होती हैं, सब अपने घर से छोटी छोटी कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर आते हैं और सब एक एक बैग में
अपना डाल देते हैं तो वो बैग्स भी पूरे फुल हो जाते हैं ऊपर तक और सबको इक्वल अमाउंट में चीज़ें मिलती हैं। तो बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल वे है ये पूजा करने का। और इसका इसलिए रीज़न एक ये भी है क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प होती नहीं है, तो लोग घर पे नहीं करते हैं और आपको सब काम खुद ही करना होता है। तो इट्स अच्छा तरीका है कि मंदिर में सब लोग मिलके कर लें घर पे करने की बजाय। और प्रसाद का भी ऐसा होता है कि वो लोग घर से बना के पैक करके लेकर आते हैं। तो जब कन्या पूजा हो जाती है फिर जो जो प्रसाद लाया है वो आके कन्याओं को प्रसाद दे देता है। सो गाइज़ ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पूजा का बहुत लाइवली था, सब लोग ने मिलके पूजा करी तो बहुत अच्छा भी लगा, बहुत हंसी खुशी पूजा हुई। और इदिका बहुत सरप्राइज़ थी क्योंकि उसको मैं पहली बार लेके गई थी, तो वो बहुत ही ऐसे थी कि अरे यार ये क्या हो रहा है, और बहुत स्पेशल फील कर रही थी। बट येस बहुत अच्छी तरीका है ये पूजा करने का, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये चीज़। एंड आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि भाई देखो कितने अच्छे से यहाँ पूजा होती है। और इसी बात पर बस इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीक एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखें। और यस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।